हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब वेबिनार सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि आपके एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आप लोग ने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी एसिड को बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, जो कि गलत है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो एक तो आंसर आपका ये सेकंड करेक्ट होगा कि टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। थर्ड ऑप्शन दिया है टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन सेम, ये भी गलत है। और लास्ट जो फोर्थ दिया है, क्या दिया, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये भी सही है अपना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली जो इसका ऑप्शन होगा कौन सा होगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया है कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन ह्यूमिड डे, ठीक है, द गैस इज यूजली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेक्स प्लेस इन गार्ड ट्यूब इज 2। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, ये क्या होता है, ये एक तरह से क्या करता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक तरह से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम गैस। ठीक है, ह्यूमिड में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन होना चाहिए, यहाँ पे कंटेनर लिखा हुआ, डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का मतलब हो क्या होता है कि ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको ब्लू विट्रॉल की अगर हम बात करें, ब्लू विट्रॉल क्या होता है, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। तो ये एक तरह का क्या है, हाइड्रस सॉल्ट है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अगर आपको याद हो तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा भी इसी को बोलते हैं। तो आप में इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एज अ क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं, तो इसका फाइनली जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। वॉशिंग सोडा आपको अच्छे से पता है। वॉशिंग सोडा की अगर बात की जाए तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, इसलिए इसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट। ओके, लास्ट में क्या दिया, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट यहाँ से 2H2O, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन में यूज होता है। तो ये भी आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी। ओके, चलिए नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में ज़रा देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो ज़रा देखिए इसमें क्या क्या दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड दिया है एंड वाटर दिया है। इन्हीं में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मतलब मिनरल एसिड, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और 3 एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आते हैं। आपके 10th लेवल की बात करें तो HCl होता है, एक आपका H2SO4 होता है, एंड एक आपका क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ये 3 क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होते हैं, वो एसिड जो कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं एक्वा सोल्यूशन में। ठीक है, या आयोनाइज हो जाते हैं, या इसको डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये क्या होंगे, कम्प्लीटली आयोनाइज होंगे, किसमें, वाटर में डिजॉल्व करोगे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ कि किसी भी सोल्यूशन में जितना ज़्यादा H+ आयन होगा
उतना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। इसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पीएच वाले। ठीक है, H+ ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगी। पीएच इसके अलावा आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इन तीनों में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन आपका एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और वाटर जो अप्रोक्स वो न्यूट्रल हम मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा आंसर कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड, देन आपका वाटर होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जब भी हम जिंक मेटल को कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, Na2ZnO2, और इसके साथ प्लस यहाँ से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है जो कि पॉप साउंड टेस्ट करता है। अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए पॉप साउंड टेस्ट हम किस गैस के लिए यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के लिए होते हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर होगा कौन सा होगा बच्चा? डी होगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जब हम एल्युमिनियम को कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टोमेटो इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से विनेगर में एसिटिक एसिड बनता है। साइट्रिक एसिड जो होता है वो किस में होता है? लेमन, ऑरेंज, जो भी चीज़ें हैं इसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्या होता है? टर्मेराइड, इमली जो होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि ब्राइन इज एन। तो ब्राइन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन आप लोग ने नाम सुना होगा। ब्राइन सोल्यूशन होता है कि एक्वस NaCl सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या है? H2O वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसमें अगर हमने NaCl को डिजोल्व किया तो NaCl क्या बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन, और इस एक्वस सोल्यूशन को ही बोलते हैं क्या? ब्राइन सोल्यूशन। तो इस 7th का आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? Na2CO3.10H2O इज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड टार्टरिक एसिड। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये जो है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगर केमिकल नेम पूछे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखो आपको पता है वाटर एज ए क्रिस्टल फॉर्म में किसी सॉल्ट में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट। अगर 10 होगा तो उसको बोलते हैं क्या? डेका। अगर यहीं पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल हो तो इसको बोलेंगे क्या? हेमी हाइड्रेट। हाइड्रेट वाटर के लिए, बाकी हाफ होगा तो हेमी। इसी तरह से 2 होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? डाई। 3 होगा ट्राई यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन आपको पता होगा कि जब भी हम जिप्सम को क्या होता है? कॉपर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये अब होता है किसका? जिप्सम का फॉर्मूला। और जिप्सम को जब हम 373 केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O हेमी हाइड्रेट, और प्लस यहाँ से 3/2 H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर? यहाँ पर टेम्परेचर पूछा है तो केल्विन में दिया नहीं, डिग्री सेल्सियस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अभी हमने देखा जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है क्या था? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O। तो इसमें पूछा है कि कैल्शियम सल्फेट जो है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हो सकता है और जिप्सम भी हो सकता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट में ये मतलब जिप्सम की बात करें तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ अर्थ। तो आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? Na2CO3 होता है।
अब देखो ये एक सॉल्ट है। अब अगर हमें सॉल्ट में ये पता चल जाए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है तो आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आपको कहीं सॉल्ट दिया हो तो जो पॉजिटिव आयन होगा उसको OH हाइड्रोक्साइड आयन दो और जो निगेटिव होगा उसको H+ आयन दो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेस बनेगा। तो सोडियम और OH से कौन सा बेस बनेगा, NaOH बनेगा, जो कि क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। और अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन से बना होगा तो इसमें एसिड कौन सा बनेगा, H2CO3 बनेगा, जो कि क्या होता है कार्बोनिक एसिड होता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में इसका सोर्स है। तो आपको पता है कि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। बट क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि ये सॉल्ट किससे बना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या दिया है, अल्कली। अल्कली क्या होता है, देखिए आप लोग ने अल्कली बेस सुना होगा। तो अल्कली बेस क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस को अल्कली बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल बेस जो होते हैं उनको बोलते हैं अल्कली बेस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ बेस। ठीक है। तो अजय मान लीजिए सपोज अपने पास एक बीकर है। अब इस बीकर में क्या है, एसिड भी है, ठीक है, एसिड भी है और प्लस इसमें क्या है, बेस भी है। तो आपको ये चीज़ पढ़ा है, जब भी हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से सॉल्ट एंड वाटर बनता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि H+ आयन का कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा सोल्यूशन में उसका एसिडिक नेचर भी उतना ज़्यादा होगा, बट pH वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। pH स्केल आपने पढ़ा होगा। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहला जो दिया है इसमें देखिए फर्स्ट इसमें जो दिया है हायर pH वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड, गलत है, ये वाला गलत है। बी देखिए हायर pH वैल्यू वीकर एसिड, ये आपका करेक्ट है। pH वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एसिड क्या होगा, वीकर होगा। तो सेकेंड तो सही है। थर्ड देखिए लोअर pH वैल्यू स्ट्रॉन्गर बेस, तो ये भी गलत है। फोर्थ में दिया है लोअर pH वैल्यू वीकर बेस, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, जिसमें सेकेंड एंड फोर्थ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है। तो डायग्राम में जरा देखिए क्या दिया है इसमें, ऑपरेटर गिवन इन एडजॉइंट फिगर सेट डिमॉन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या दिया है, डाइल्यूट NaOH। तो पहला ऑप्शन दिया बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी अगर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, किसी भी हम एसिड को या बेस को या सॉल्ट को हम जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ड्यू टू फ्री आयन के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पर बल्ब तो ग्लो होगा, बट यहाँ पर बोला है बल्ब ग्लो होता है, ये फर्स्ट वाला तो गलत होगा। सेकंड जरा देखिए, बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निश आयन इट कंडक्टिविटी। तो जरा यहाँ पर करेक्शन ये कर लेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में HCl होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर HCl के कारण होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको पता ही है। तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, तो सेकंड सही है। और बाकी दोनों ऑप्शन में थर्ड एंड फोर्थ में बल्ब विल नॉट ग्लो, तो ये तो गलत ही होगा। तो अपना आंसर जो फाइनली आंसर होगा वो कौन सा होगा, ओनली सेकेंड, मीन्स इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो आप लोग ने ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन पढ़ा होगा। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 और प्लस यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का साइड प्रोडक्ट में मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से फॉर्मेशन होगा जब भी हम लाइम वाटर या स्लैग लाइम बोले या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन के साथ पास कराते हैं। और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 का आंसर जो होगा ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है नेटल स्टिंग इन नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो जनरली यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है यहाँ पर होना चाहिए था मीथेनोइक एसिड।
ठीक है, मिथेनोइक एसिड। ये इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला FCOOH होता है। तो रेड स्टिंग ऑफ रेड एंड या बीज होती है नेचुरल स्टिंग, इसमें यही एसिड होता है जो हमें बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ से पेन होने लगता है, और वहाँ उसको हमें अगर सही करना तो वहाँ पर हम बेस लगा देते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, ये सब हम यूज करते हैं। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है टूथ इनेमल होता है, ठीक है। अब ये किसका बना होता है? टूथ इनेमल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Ca3 और PO4 यहाँ से ट्वाइस, ये फॉर्मूला किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का है, ठीक है। Ca3 और PO4 ट्वाइस। तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है टूथ इनेमल हमारी बॉडी में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपको NCERT का सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो 7 to 7.8 pH पे वर्क करती है, ठीक है। तो इसका 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, एंड 18 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन pH वैल्यू जो होता है फॉल बिलो 5.6। जब हम जैसे जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है ज़्यादातर? जैसे SO2 हो गया, SO3 गैस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं? वाटर मतलब जो रेन वाटर होता है उससे रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से जैसे अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो वहाँ से सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। अगर ये होगा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड H2O से रिएक्ट करेगा तो वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा H2SO4। और अगर NO2 है वाटर से रिएक्ट करेगा तो वहाँ से HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये जब होते हैं, जब वाटर में मिलते हैं रेन वाटर से, तो उस वाटर को कैसा एसिडिक बनाते हैं, pH वैल्यू डिक्रीज करते हैं। तो pH वैल्यू कितना हो जाता है? लोअर देन 5.6, तो वो एसिड रेन उसी को बोलते हैं, जो कि एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइवल में डिफ़िकल्टी होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। एक्वा सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर सोल्यूशन टू ब्लू, ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन। तो देखिए आपको लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो बेस जो होता है, बेस वो क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किसमें? ब्लू में कन्वर्ट करता है। और जो एसिड होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया? बोल रहा है कि जो सोल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करता है। तो हमें अगर उस ब्लू को फिर से रेड में करना है तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना होगा, मतलब हमें एसिड उसमें एक्सेस अमाउंट में डालना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCl होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया है। कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट कलर चेंज। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuO, और इसको जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से CuCl2 प्लस यहाँ से क्या बनाएगा? H2O का फॉर्मेशन करेगा। इसको बैलेंस करने के तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। तो सिंपल सा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हम क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनाते हैं, इसका यूज आपको पता होना चाहिए। इसका यूज क्या है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी होगा, ठीक है। एंटी एसिड क्या होता है? अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो एंटी एसिड क्या होता है? कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, जब हम हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो हमें क्या होता है? पेन होता है, उसी को बोलते हैं एसिडिटी। और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसी को बोलते हैं एंटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें क्या दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन इनटू। तो आपको ये अब फिनोल्फथलीन जो होता है एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो कि सोडियम बेस के साथ पिंक कलर में चेंज हो जाता है और एसिड या फिर न्यूट्रल में कलरलेस होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पिंक।
नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा। तो अभी आया था, मैंने बताया था कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बोलते हैं क्या, वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NTSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर भी वहाँ पर होगा सारे क्वेश्चन का। तो इसी तरह से आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।